नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और ये लाइव तस्वीरें वादी कश्मीर में सेवारत कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत। और टाइटल में आपने देखा होगा कि मिलिटेंट्स एक बार फिर इन मुलाजमों को थ्रेट दे रहे हैं और सरकार इनकी सैलरी बंद कर रही है। आखिर जाएं तो ये जाएं कहां? इस दर्द भरी जो इनकी कहानी हम अक्सर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जो है ये दर्द भरी कहानी कुछ अलग प्रकार से है। मिलिटेंट्स ने इनके बकायदा नाम लेके एक लिस्ट जारी की है और इनको मारने की धमकी दी है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि वादी कश्मीर में इस प्रकार की हरकतें हैं। इससे पहले जर्नलिस्ट का भी नाम आया था, हालांकि जर्नलिस्ट ने बड़े सारे जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। क्या ये भी रिजाइन करेंगे या क्या कुछ इनका रोड मैप रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर चर्चा का विषय है, सरकार ने सैलरी बंद की है और मिलिटेंट्स ने थ्रेट दिया है। बड़ा दुखद पार्ट है हमारे लिए इस भारतवर्ष में। सिंपल सी बात है कि आपको थ्रेट है, आपको मारा जाएगा, उसके बाद सुध नहीं ली जा रही है, उसके बाद सुना नहीं जा रहा है, उसके बाद लेकिन एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, बहुत क्विक तरीके से कर रहे हो, सप्रेसिव ऑर्डर्स दे रहे हो, सैलरीज बंद कर रहे हो, बहुत क्विक है आप इसमें। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की हम दाद देते हैं, आपकी गुड गवर्नेंस की दाद देते हैं। शायद आपकी नजरों में ये नहीं आ रही है ये गुड गवर्नेंस, जहां पिछले एक साल में 24 किलिंग हो गई है। 12 में से आप ही हमें बताइए, गुड गवर्नेंस के तहत आपने सारे प्रोग्राम तो चलाए, लेकिन ऐसा क्या प्रोग्राम चलाया जिसमें आप इन हैप्लेस कश्मीरी पंडित्स की जान बचाएंगे? 12 में से कश्मीर घाटी में ऐसे क्या फिजिकल चेंजेस लाए हमें वहां पे लगे जाने के लिए, वहां पे जाना मुनासिब लगे, लेकिन उसके बावजूद थ्रेट लेटर्स लगातार आ रही है। इस पे आप बताइए, थ्रेट लेटर्स जो आ रही है, एक गार्डियन, एक लॉ एंड ऑर्डर, इसमें पुलिस के टॉप हेड है, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब है, क्या उनका फर्ज नहीं है संज्ञान लेना? ये थ्रेट लेटर्स पहली बार आई है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, जरूर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से थ्रेट लेटर में लगभग 56 एम्प्लॉयज हैं जिनका नाम आया है, एक सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है। किस प्रकार से मिलिटेंट्स के पास वो जो है वो नाम पहुंचे, किस प्रकार मिलिटेंट्स के पास वो नाम पहुंचे? देखिए, ये चीज तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी चाहिए, नाम कैसे जा रहे हैं। आप बोलते हैं नाम, मैं तो ये देखिए लिखा क्या है, ये तो छोटा सा लिस्ट है, हमारे पास पूरी डिटेल है। आप इस छोटे वाले लिस्ट पे मत जाइए, उस थ्रेट में पूरा लिखा है। ये छोटी सी लिस्ट है, हमारे पास पूरी डिटेल्स है, हमें पता है, हम बता रहे हैं। क्या आप एज ए गार्डियन आपको नहीं समझ आ रही है बात कि ये लोग वल्नरेबल है? वहां पे आपके हमारे टॉप कमांड जो एनआईए, उन्होंने भी कहा लगातार दैट कश्मीरी पंडित्स आर वल्नरेबल इन कश्मीर। आपको कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए था, कुछ सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट्स ऐसे लाने चाहिए थे जिसमें हमें भी लगे हम वहां जा सके, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सोचा इनकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, मजबूर होकर वहां जाएंगे, एक किलिंग और होगी तो क्या हो गया? नंबर ही तो है ना, एक मर गया, 2 मर गया, 3 मर गया, नंबर से ना। हम मेजोरिटी से माइनॉरिटी पे आ गए, खत्म हो गए। आप नंबर्स में गिनिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन याद रखिए इनजस्टिस कर रहे हो आप, अपने साथ भी कर रहे हो और हमारे साथ भी कर रहे हो। इसका जवाब आपको एक ना एक टाइम पे जरूर देना पड़ेगा। जस्टिस को लेके जो है इनकी धरना प्रदर्शन पिछले 7 महीने से है। सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार मिलिटेंट्स के पास नाम कैसे पहुंचे मुलाजिम? देखिए, वहां पर जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, सबके नाम उनके पास है। तो ये चीज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो इस चीज को, हम मानते हैं उन्हें सब पता होगा, लेकिन जो हमारी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, सब पता होना मतलब कि सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है। देखिए, ये लैब्स नहीं है, ये तो आजकल सोशल मीडिया पे ये ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन साथ में आपने ये देखना है कि अगर वहां पर वो ऑर्डर्स एक टेरर एजेंसी के पास पहुंच रहे हैं तो आपने क्या मेजर्स लिए? जब लास्ट टाइम जर्नलिस्ट के साथ वहां पर ऐसा एक थ्रेट लेटर लिखा था, रातों रात आपने मल्टीपल रेड्स किए, आपने रातों रात उस दिन मल्टीपल रेड्स किए। लेकिन आज जब ये समुदाय पिछले 206 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय वहां पर डोगरा चौक में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आपने क्या ये मेजर्स लिए? आप मुझे बताइए, पिछले 6 महीने में, 7 महीने में आपने ऐसा तो क्या कर दिया? ऐसा मेरा कैसा विश्वास आपने बढ़ाया कि मैं आपका साथ दूं, मैं कश्मीर जाऊं? देखिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं उनको बता दूं, जिनके पास आज पावर है, जो हमें यहाँ पर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारा जो समाज है ये हिस्ट्री लिख रहा है। आप हमें रोक नहीं सकते हिस्ट्री लिखने से, आप ज्यादा से ज्यादा मुंह फेर सकते हैं, लेकिन हम जो है हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। कैसे? मैं लेके जाऊंगा आगे मेरा खुद का लिखा इतिहास, तेरा पन्ना थोड़ा सब्र से लिखूंगा, इतना याद रखना। खोखले वादे
तो सबने किए थे, पंडितों के इंसाफ के। तेरा धोखा पहले पन्ने पे लिखूंगा, इतना याद रखना। इसीलिए हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता होगा कि इनको हम सड़क पे बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो ये भूल जाएंगे। ये वो समुदाय है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिस वर्ल्ड समुदाय ने पूरे वर्ल्ड को लाइट दिखाई। आज आप उस समुदाय को जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा है, आप उसे बीच रास्ते पे छोड़ के जा रहे हैं। आप नहीं छोड़ सकते हमें बीच। समुदाय मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन आप बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है। सरकार ने इनकी सैलरी बंद की है और मिलिटेंट्स थ्रेट दे रहे हैं। आखिरकार ये दोहरा मापदंड और किस तरीके से आप देखते हैं कि मेरा सवाल सबसे यही है कि सिक्योरिटी लैब्स इसमें कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है कि मुलाजमों की डिटेल जो है आतंकवादियों तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? सर, ये सिक्योरिटी सिर्फ लैब्स नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कैसे, आप ये सोचने की बात है। जिस टाइम पे राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, हम चिल्लाते गए, हम बोलते गए, इसके ऑफिस का ही कोई बंदा है जिसने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही आए थे। क्या इस बात को ये पुख्ता करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता करता है। उस टाइम पे भी ये जो थ्रेट लेटर्स का सिलसिला है पिछले साल से जारी है। पिछले साल और आज में क्या डिफरेंस है? पिछले साल से कम्युनिटी के बिहाफ पे या पीएम पैकेज के बिहाफ पे, आज तो सीधा पूरा जो ऑर्डर है, नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसके नाम पे अब रह क्या गया उसमें? CPIS ID। वो भी पूछ लीजिए फिर डिपार्टमेंट के उन बंदों से जो शामिल है इसमें षड्यंत्र में। और सरकार सोई क्यों है? अगर कुछ दिन पहले, आपको क्या लगता है बीच में ही कोई लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें जानकारी दी? सर, इसमें लगने वाला कुछ है ही नहीं। ये ट्रांसफर ऑर्डर था। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस से, डिपार्टमेंट से ही हुआ है। ये डिपार्टमेंट के बंदे मुलविस है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं जो वहाँ अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, उन पर कोई एक्शन होना चाहिए। सर, मैं इसी के संदर्भ में बोलूंगा। अभी कुछ दिन पहले जब जर्नलिस्ट को धमकी आई थी, रातों रात 24 घंटे के अंदर अंदर रेड्स भी पूरे कश्मीर में। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? पूरा थ्रेट लेटर है आपके पास, पूरे नाम, डेजिग्नेशन। अभी तक मेरे को लगता है 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं कोई एक्शन? इसका मतलब पूरा इकोसिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है कश्मीर में। और रही बात जो हमारी डिमांड है, 208वां दिन है आज। 208वां दिन बहुत होता है, और 208 दिन में हमको दिया क्या गया? सप्रेसिव ऑर्डर, सैलरी तक रोकी गई, सैलरी तक रोकी गई। राइट टू लिव की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, उसके बिहार पे उसका ही वायलेशन कर रहे हैं। सवाल ही यही है कि सैलरी रोकने का ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, और दूसरी तरफ से जो है थ्रेट, ये किस तरीके से, जहां आपने कहा कि बीच में ही कुछ लोग मिले हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सर, सुनवाई मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ये जो प्रोवर्ब है ना, ये इस चीज को बहुत जस्टिफाई करता है। अब आप खुद समझिए कि इस माहौल में हम कैसे वहां सर्व करें, हम वहां अपनी सर्विसेज कैसे दें? क्या हमारे अंदर इतना तो कोई बलवान या इतना कोई शक्तिशाली, इतना कोई महान तो है नहीं कि जिसको पता है कि मेरे को टारगेट होना वहां पे, यहाँ से उठ के बेवकूफों की तरह वहां के जाके सर्विसेज करे। और ऐसी क्या विडंबना है सरकार की कि ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स कि उनको हमारी सर्विसेज वहीं लेनी है? इतनी क्या हुड़दंग है? सामने से थ्रेट मिल रहे हैं और सरकार कहती है वहां जाके जॉब करें, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात बता दूं, कहीं ना कहीं अकेला भी महसूस कर रहे हैं, जहां एक तरफ मिलिटेंट्स इनको थ्रेट दे रहे हैं, और जिस तरीके से इनसे बातचीत कर रहे थे, इनका साफ कहना था कि खुद का इकोसिस्टम जो है वो इनकी डिटेल्स जो है मिलिटेंट्स को पहुंचाता है। शायद यही वजह है कि आज इनके नाम जो है बाहर आए हैं और थ्रेट मिला है। लेकिन सरकार ने सैलरी बंद की है। 56 मुलाजिम हैं जिनके नाम है, मैंने अलग अलग मुलाजमों से बातचीत की है, जिनके नाम भी उनसे बातचीत की है। कैमरे में नहीं आएंगे, लेकिन काफी डरे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? अब तो थ्रेट लेटर भी आना शुरू हो गए, सैलरी बंद है। सर, हम यही चीज़ 208 डेज से गवर्नमेंट को दिखाना चाहते थे कि हमारी जानों को वहाँ पे खतरा है। शायद से वो इन्हीं दिनों का इंतजार करे कब किसी की हत्या हो जाए, और कब TRF या कश्मीर फाइटर जो भी है, जो टेररिस्टों का एक ग्रुप है, वो कब इनके नाम का एक थ्रेट लेटर निकाले। अब तो ऐसे थ्रेट लेटर्स आ रहे कि पूरा पोस्टिंग, उनका डिप्यूटेशन कहाँ पे, वो रहते कहाँ पे, विद नेम। मुझे तो लगता है कल को उनको ये भी मालूम होगा कि वो जम्मू में कहाँ रहते हैं, जम्मू में किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो मतलब इतना सब होने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट अभी भी आंखें बंद करके, तो क्या ही कह सकते हैं, फिर तो अंधी है वो हम। वजह है कि अभी थ्रेट लेटर जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, सिक्योरिटी लैब्स भी माना जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी माना जा रहा है, फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जर्नलिस्ट का हुआ था, आपके साथी कह रहे थे विदिन 48 आवर्स जो है एक्शन हुआ था, अभी तक कोई एक्शन नहीं। सर, हम तो उम्मीद ही लगा रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले, कुछ ना कुछ इस बारे में सोचे, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मतलब वो जो मन बुद्धि है उनकी, उनमें क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता है कि वो क्या सोच के बैठे हुए। शायद से वो इस इंतजार में है कि और
कब और हमारे भाई बहनों की जाने चले जाए। शायद वो यही चाहते हैं कि कश्मीरी कम्युनिटी का ही विनाश हो जाए। वो यही चाहते होंगे कि अगर ये एक बार में ही खत्म हो जाए तो मे भी हमें फिर इनका कोई मुद्दा ही नहीं उठाना पड़े बार बार। तो शायद अगर आप यही चाहते हो तो हमें बता दीजिए। अगर आप हमारी जानों की सुरक्षा हमें नहीं देना चाहते वो भी बता दीजिए। हम उनसे मांग रहे हैं कि आप कुछ रिप्लाई में तो बताइए कितनी देर आप अपना मुंह अपने कान बंद करेंगे। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप तो आंखें खोलिए, अब तो मुंह खोलिए, और कितनी जाने देखोगे आप जाते हो। सुरक्षा पे बात करें तो सरकार कह रही है हम सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। वो तो उनका, मैं क्या ही कह सकती हूँ उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। वचनबद्ध क्या, अगर हमें अपने देश में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है हमारे लिए कि हम अपनी जान के लिए सड़कों पे उतर आए, बचाने के लिए हमारी फैमिली सड़कों पे उतर आई है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सड़कों पे बेटियां उतर आई है, बच्चे उतर आए, और कितना हमें सड़कों पे क्या, शायद अब वो चाहती है कि अगर वो चाहते हैं कि हम मर जाए तो आ जाइए, हमारे ऊपर हम सब यहाँ पे गठित है, यहीं पे आके मार दीजिए, वहाँ मरने के लिए क्यों बेच रहे हैं। हमें अपनी जानों के लिए जहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है। आखिरकार 208 दिन हो गए। आखिर में जानना चाहूंगा, अब तो मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रेट भी आ गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये हमें चाहते हैं कि मैसेकर्स हो, हमारा नामो निशान ना रहे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हताश है। बहुत खुशी हो रही है कि थ्रेट मिली है, घर वाले परेशान है, सैलरीज बंद है। अंदर से दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक ऐसे भारतवर्ष में हूँ जहाँ इस तरह से मारा भी जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे तंज कसा गया है और हताश हैं जिस प्रकार से जो है सैलरी बंद है। घर में इस समय जो है वो खौफनुमा माहौल है। मिलिटेंट्स ने जो है वो थ्रेट दिया है और उसके बावजूद भी जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनके ऊपर फैसला लिया जाए जल्द से जल्द सरकार की तरफ से। हालांकि 208 दिन से एक ही डिमांड है रिलोकेशन की जम्मू के अंदर, क्योंकि वादी कश्मीर में जो माहौल है वो सेवा करने लायक नहीं है। और जिस प्रकार से अभी थ्रेट आया है उस थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर गुहार लगाई है कि हमें जम्मू के अंदर रिलोकेट कर देना चाहिए कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जर्नलिस्ट के बाद अब इन मुलाजमों को जो जिस प्रकार से वादी कश्मीर से थ्रेट आया है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो इनकी सैलरी बंद करने का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को, इस थ्रेट को आप किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चू के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।